एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम टू जैन लर्निंग अकेडमी गाइस। लास्ट सीरीज में हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रहे थे, जहां पर हमने कुछ रूल्स और कुछ क्वेश्चंस को देखा था। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस पार्ट सेकंड। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें आज का सेशन। ऑडियो वीडियो सब क्लियर? चलिए मूव ऑन करते हैं। अगर आपको याद हो, अगर आपने पिछले सेशन देखे हो तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोगों ने फर्स्ट 10 क्वेश्चन किए थे। आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? नो सूनर, क्वेश्चन नंबर 11, नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लास व्हेन द स्टूडेंट स्टूड अप। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि नो सूनर का रूल क्या बनता है, जरा मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको। देखिएगा, नो सूनर कि जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आती है। ये इन्वर्जन, इन्वर्जन एक टॉपिक आता है बच्चों इंग्लिश में। इन्वर्जन एक टॉपिक आता है, उसको मैं अलग से आपको समझाऊंगी। इन्वर्जन का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत बार बच्चों के क्वेश्चन होते हैं, पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है लेकिन फिर भी इंटरोगेटिव का साइन नहीं है। इस तरीके के जो कंफ्यूजन्स हैं वो आपके डाउट क्लियर होंगे इन्वर्जन के टॉपिक में। अभी मैं आपको एक छोटे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नो सूनर के बाद सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, और नो सूनर फॉलो किसको करता है? नो सूनर किसको फॉलो करता है? THAN, देन को। जहां पर भी हार्डली और स्कार्सली आएगा वो फॉलो करता है वेन को। बट यहां पर अगर हम नो सूनर की बात करें तो नो सूनर फॉलो करता है THAN, देन को। अब यहां पर देखिएगा, पहले स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब तो आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया एंटर द क्लास, लेकिन यहां पर वेन दे रखा है, जबकि यूज होना चाहिए THAN, देन। THEN देन नहीं होगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। देन क्या होता है? नाउ का पास्ट फॉर्म होता है देन, जबकि ये वाला देन डिफरेंट है, ये कंपैरिजन वाला देन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ हैड प्लेड वेल। आपके पास रूल बनता है इफ प्लस रूल, तो क्या स्ट्रक्चर बनता है? प्लस हैड प्लस V3, वुड हैव प्लस V3। ये सेंटेंस आता है, पिछली क्लास को जरूर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हैड प्लस V3 ठीक है, लेकिन विल हैव नहीं आएगा। वुड हैव इज द राइट आंसर। तो विल की जगह वुड कर दो, हैव भी है और V3 भी है। विन 1 1, विन 1 एंड 1। क्वेश्चन, अनलेस द गवर्नमेंट डज नॉट रिवाइज। जहां पर भी अनलेस है वहां पर नॉट नहीं आएगा। हाँ, मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। सेंटेंस के जिस भी हिस्से में अनलेस दिया हुआ है, अनटिल दिया हुआ है, टिल दिया हुआ है, प्रोहिबिट दिया हुआ है, रिफ्यूज दे रखा है, ये पहले से ही इनमें ना का सेंस है। शब्दों में पहले से ही ना का सेंस है। अगर ना का सेंस है तो इनके साथ नॉट, नेवर जैसे शब्दों का कभी भी यूज आपको नहीं करना है। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इनको जितना ज्यादा आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये जो बनता है अनलेस, अनलेस के बाद कभी भी नॉट का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा? अनलेस द गवर्नमेंट डज नॉट रिवाइज नहीं होगा। दिस इज नॉट द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 को आप लिख देंगे डज नॉट रिवाइज की जगह आप रिवाइजेस कर दीजिए यहाँ पर। अनलेस द गवर्नमेंट रिवाइजेस। रिवाइजेस क्यों किया? गवर्नमेंट सिंगलर है और मेन वर्ब को सिंगलर बनाने के लिए एस और ES का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इफ आई वॉज किंग। आई वॉज किंग नहीं होगा, इफ आई वर। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था पोजिशनल। इफ प्लस स्ट्रक्चर क्या बना इसका? इफ प्लस वर, वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। जितने भी इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं उसमें हर सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगलर हो या प्लूरल हो, वर्ब का यूज करते हैं। तो वुड प्लस ये आ गया आपके पास वर्ब की बेस फॉर्म। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के कंडीशनल सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी। आई वुड अप्रिशिएट, यहां पर वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, बेस फॉर्म आ गई। अब बेस फॉर्म आ गई तो फिर यहां पर आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स। इफ वाले क्लॉज में कभी भी विल शैल वुड का यूज होता ही नहीं है। तो इफ रीडर्स, अगर ये वुड प्लस V1 है तो यहां पर V2 करेंगे इसको, तो यहां पर राइट नहीं आएगा। देखो स्ट्रक्चर क्या बना, इफ प्लस V2, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, ये स्ट्रक्चर बना। इफ प्लस V2, तो यहां पर V2 नहीं दे रखा है, वुड राइट नहीं होगा, तो यहां पर आप लिख दीजिए रॉट। इफ सब्जेक्ट कहां गया इसका? इफ रीडर्स। ठीक है, इफ रीडर्स रॉट टू मी, तो आंसर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट है आपके पास रीडर्स। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द राइट आंसर इज इफ रीडर्स रॉट टू मी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16,
इफ आई वुड, इफ वाले हिस्से में कभी भी वुड का यूज नहीं होता। एक स्ट्रक्चर बनता है इफ प्लस, स्ट्रक्चर देखेंगे क्या बना है, अनफुलफिल्ड एक्शन का एक स्ट्रक्चर है एंड द एक्शन इज इफ प्लस हैड प्लस V3, अनदर क्लॉज में मिलेगा वुड हैव प्लस V3। ये रहता है हमेशा अनफुलफिल्ड एक्शन, तो इफ वाले क्लॉज में वुड नहीं आएगा, यहाँ पर हैड कर दीजिए, V3 दे रखा है, और नेक्स्ट क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 का यूज हो चुका है। अनफुलफिल्ड एक्शन, क्लोज्ड एक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, इफ आई हैड लॉट्स ऑफ मनी आई वुड गिव सम टू एनीबडी। सही है, हैड मतलब V2 आ गया और वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, तो कोई एरर है ही नहीं क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक है, इफ प्लस V2 वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म, तो यहां पर ये आई वुड है, गिव आ गया, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो नंबर 18, इफ वाले क्लॉज में कभी भी विल शेल वुड का यूज नहीं होता है। आई रिपीट, इफ वाले क्लॉज में कभी भी विल शेल या फिर वुड यूज नहीं होता है। सेकेंड क्लॉज में देखिएगा वुड प्लस V1 आया है, यानी कि वर्ब प्लस बेस फॉर्म आया है, और यहाँ पर नो है, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, इफ प्लस V2, सेकेंड क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। तो यहाँ वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म है लेकिन V2 नहीं है, तो नो का सेकेंड फॉर्म होता है न्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू ब्रेक्स द लॉ, इफ प्लस प्रेजेंट क्लॉज आ गया, इफ प्लस प्रेजेंट क्लॉज। ठीक है, इफ यू, देखिए इफ प्लस प्रेजेंट क्लॉज, उसके बाद क्या लिखा है, यू मस्ट बी प्रिपेयर टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। पहली बात तो इफ के साथ ब्रेक्स नहीं आएगा, ब्रेक आएगा, तो ए में एरर हो गई। इफ यू ब्रेक द लॉ यू मस्ट बी प्रिपेयर टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, अगर तुम नियम तोड़ोगे तो उसके परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू रेजिस्ट द फर्स्ट टेम्पटेशन द नेक्स्ट विल बी इजियर टू ओवरकम। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो क्या बन रहा है, इफ प्लस प्रेजेंट, और सेकेंड क्लॉज में आ रहा है द फर्स्ट टेम्पटेशन द नेक्स्ट विल बी, यानी कि सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर आ रहा है इफ प्लस प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, इस नाते कोई एरर है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 21, अ गर्ल मस्ट बी ग्रेशियस इफ शी विशेस टू बी अ बैलरीना। ग्रेशियस का मतलब क्या होता है, ग्रेशियस का मतलब होता है जो बहुत हम्बल है, जो बहुत काइंड है, जो बहुत दयालु है। ठीक है, अब एरर कहां पर है, इसमें कोई एरर है ही नहीं। ग्रेशियस इफ शी विशेस, तो कोई एरर नहीं है क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वर जुबीन, पोजीशन वाला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर बनता है इफ प्लस वर, सेकेंड क्लॉज का स्ट्रक्चर बनता है वुड प्लस V1। इफ आई वर जुबीन आई वुड नॉट अटेंड, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 में कोई एरर नहीं है। स्ट्रक्चर मैं साथ के साथ लिखते जा रही हूं, अगर आप पिछली क्लास देखेंगे, इसका पार्ट 1 देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। अब एक हर बार हर पार्ट में तो हर रूल नहीं समझाया जा सकता बच्चों, इसीलिए मैं यही आपको बहुत क्लियरली मेंशन करके देती हूँ, दिस इज योर पार्ट 1, 2, और बाकायदा आपको पूरा अच्छे से लिखा हुआ मिलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इफ यू हैड टोल्ड मी, स्ट्रक्चर क्या दिखाई दिया, इफ प्लस हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3। अनफुलफिल्ड एक्शन हो गया, अनफुलफिल्ड एक्शन हो गया, टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। क्वेश्चन नंबर 23, अब अगर 23 की बात करें तो कोई एरर है ही नहीं, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर कर दीजिए इसमें भी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। हैड आई रियलाइज्ड, फिर से इफ प्लस हैड प्लस V3 और वुड हैव प्लस V3, ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अनफुलफिल्ड एक्शन, हैड प्लस V3 आ गया। सच अ लॉन्ग वे ऑफ, हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वॉज सच अ लॉन्ग वे ऑफ, आई वुड टेक नहीं होगा, आंसर की क्या बन जाएगी, वुड हैव टेकन। स्ट्रक्चर ऊपर देखिए बच्चों, वुड हैव टेकन। जब तक आप स्ट्रक्चर से रूबरू नहीं होंगे आपके क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं होंगे, है ना। इतना भी मैजिक नहीं है इंग्लिश में बच्चों, है ना। इतना भी मैजिक मत समझिए कि क्वेश्चन आंसर करेंगे उसको रट रट के कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी थियरी समझनी पड़ेगी। इतना इंग्लिश दुनिया में सबसे आसान लैंग्वेज है, बट इतनी भी आसान नहीं है कि हमने 4 क्वेश्चन किए और हम बिल्कुल माहिर हो जाएंगे। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस फॉर SSC एंड बैंक। कई बार बच्चे कहते हैं मैडम रूल पढ़ लिए, पढ़ा दिया आपने, समझ आ गए, अरे मैडम वो 10 क्वेश्चन भी कर लेते, वो मैडम 20 क्वेश्चन भी कर लेते, और मैडम क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, कैसे होंगे। इट इज
लाइक कि आपको मैंने क्रिकेट के रूल बता दिए, बैडमिंटन खेलने के रूल बता दिए, किसी भी गेम के रूल बता दिए। अब आप कहें कि मैडम 2 दिन में हमें आ जाए, तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप इंग्लिश में सोचते हैं कि 10, 20, 50, 100 क्वेश्चन करने से आप जाकर एसएससी मेंस का एग्जाम क्लियर कर लेंगे, तो आई एम रियली सॉरी। मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी कि हर एक चैप्टर के मिनिमम ऑफ 500 क्वेश्चन आपको एसएससी के लिए तैयार करके जाने चाहिए। वही मेरा छोटा सा एक प्रयास है कि मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ साथ हर एक क्वेश्चन के साथ आई एम ट्राइंग टू गिव यू द रूल, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व योर क्वेरीज एंड डाउट्स। जितने मेरे पास क्वेरीज या डाउट्स आते हैं उनके बिहाफ पर मैं आपके सेशंस बना रही हूँ। तो प्लीज बिल्कुल क्लियर हो जाइए। 10, 20, 50, 100, 200, 300 क्वेश्चन करने से नहीं होगा। You need a lot of practice for SSC CGL, SSC, for any kind of SSC exam. For bank, you need a lot of practice. You need understanding of rules. You need understanding of theory. पहली चीज, रूल को रटना भी नहीं है, बट रूल को समझना है। इंग्लिश को अपने जहन में उतारने के लिए सेंसेस बहुत यूजफुल होते हैं। आपको सेंस करना पड़ेगा कि क्वेश्चन का सेंस क्या है, उसको दिमाग में रखकर क्वेश्चन करिए। इसलिए इतनी सारी जो क्वेरीज आती है ना, मैडम रूल पढ़ लिए, क्वेश्चन कर लिए, आपकी सीरीज भी देख ली। अब मैं उनसे बोलती हूँ 20, 25, 30, 50, 100 की सीरीज से नहीं होगा। बैठिए तसल्ली से, हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस लगाइए और बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, इतना भी इजी नहीं है, हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी आप देखो इसी सेशन में मैंने अभी तक आपको 11 से स्टार्ट किया था, 15 क्वेश्चन में एक ही तरीके का रूल, जिसको मैंने बार बार बोला क्लोज्ड एक्शन, क्लोज्ड एक्शन, ऐसे एक्शन। अब इसके साथ कुछ नहीं हो सकता। जब मैंने इसको 5 बार रिपीट कर दिया, तो अब तो कम से कम आपको भूलना नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिस का मतलब ही है कि हम एक चीज को बार बार रिपीट करके प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। आई विल मीट हिम, सॉरी साइड हो जाती हूँ। चलिए, आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम। अभी भी मैंने बताया था कि व्हेन वाले क्लॉज में, कंडीशनल क्लॉज में कभी भी विल, शैल, वुड का यूज होता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर विल कम नहीं होगा, विल कम नहीं होगा, ही है तो कम्स कर दीजिए यहां पर। ठीक है, सी में एरर आ जाएगा। ठीक, सी पार्ट में एरर हो जाएगा, कंट्रोल जेड करके इसको थोड़ा ठीक कर दो, कम्स आ जाएगा, विल कम नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हर ग्रैंडफादर वुड हैव लिव्ड। इफ वाले हिस्से में कभी भी वुड हैव नहीं, वुड का यूज नहीं होगा। ही वुड हैव बीन 100 years old। 26 में अब आप देखो वुड हैव लिव्ड नहीं होगा, बल्कि हैड आ जाएगा। तो वुड को हटा दो, हैड लगा दो, हैड प्लस V3 लगा दो, वुड हैव भी हटा दो। स्ट्रक्चर लिख देती हूँ बोर्ड पर, इफ प्लस हैड प्लस V3 वुड हैव प्लस V3, ये आपका स्ट्रक्चर बनता है। और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन। ठीक है, पहले वाले वीडियो देखो, आराम से समझ में आएगा। बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड हर वर्क आई हैड नियरली गिवन अप ऑल होप ऑफ अराइविंग एट द पार्टी इन टाइम। देखो बच्चों, इन टाइम का मतलब होता है समय से पहले, ऑन टाइम का मतलब होता है बिल्कुल समय पर, और बिहाइंड टाइम का मतलब होता है समय से पीछे, यानी लेट होना। तो 27 का आंसर ऑल होप नहीं लिखते हैं, ऑल माई होप, ऑल माई होप, याद रखना। अब इसको आपको कैसे समझ में आएगा, डिटर्मिनर पढ़ाया है बच्चों मैंने, डिटर्मिनर पढ़ाया है यूट्यूब पर, उसको जाकर पढ़ो, वहां पर आपको ऑल, मैनी, बोथ, इन सब के रूल समझ में आ जाएंगे। तो आप वहां से रेफर करिए इसको, ऑल के नियमों को रेफर करिए, ऑल, मैनी, मच, बोथ का यूज कैसे करना है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे रूल्स वहां से आप रेफर करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। व्हेन आई फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ आई अनहेजिटेटिंगली कॉल्ड फॉर हिज हेल्प। देखो, बिना हेजिटेशन के, अनहेजिटेटिंगली, बिना किसी हेजिटेशन के मैंने उसको कॉल किया। व्हेन आई फेल, प्रेजेंट टेंस है स्टूडेंट्स, जब प्रेजेंट टेंस है तो यहां पर कॉल्ड क्यों आएगा, कॉल आएगा। इफ प्लस प्रेजेंट इज इक्वल्स टू सिंपल फ्यूचर या फिर प्रेजेंट का रूल बनता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। अनलेस एड अराइव्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। इफ प्लस प्रेजेंट, नेक्स्ट क्लॉज में सिंपल फ्यूचर, यहां पर विद इन द नेक्स्ट वीक थाउजेंड्स आर स्ट्राइविंग, तो इफ प्लस प्रेजेंट विद इन द नेक्स्ट वीक थाउजेंड्स आर स्ट्राइविंग नहीं, विल स्ट्राइव, विल स्ट्राइव इज द राइट आंसर। थाउजेंड्स विल स्टार्व है ना, स्टार्विंग, सॉरी स्ट्राइविंग नहीं, स्टार्विंग, भूखे मरना, माफी चाहती हूँ, इट इज नॉट स्ट्राइविंग, इट इज स्टार्विंग। स्टार्विंग मतलब कि भूखे मरना, तो विल स्टार्व। ठीक है, आई रिपीट, आई अपोलोजाइज दैट आई रेड स्ट्राइविंग, इट इज नॉट स्ट्राइविंग, इट इज स्टार्विंग। स्टार्विंग यानी कि भूखे रहना।
तो इफ प्लस प्रेजेंट इज इक्वल्स टू सिंपल फ्यूचर है तो विल स्टार्व इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द ट्रेन विल नॉट स्टार्ट अंटिल द गार्ड विल ब्लो द विसल। अगेन फिर से अभी अभी हमने पढ़ा अंटिल वाले हिस्से में कभी भी कंडीशनल क्लॉज में विल शेल वुड का यूज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 में विल ब्लो की जगह यहां पर क्या हो जाएगा, ब्लोज हो जाएगा, BLOWS, क्योंकि अंटिल द गार्ड सिंगुलर टर्म है तो ब्लो का S और ES लगाना पड़ेगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, आई शुड डू द सेम इफ आई वर इन योर प्लेस। फिर से पोजिशनल वाला सेंटेंस आ चुका है। पोजिशन वाला सेंटेंस है, पोजिशन में क्या होता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं उसकी जगह होता, तो यहाँ पर वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं, वर्ब का बेस फॉर्म यूज करते हैं। तो इफ वाले क्लॉज में आई वर आ गया, वुड प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यूज हो गया। शुड भी आ सकता है, सेंटेंस का सेंस को देखते हुए शुड माइट वगैरह का यूज कर सकते हैं। आगे चलकर आपको मोडाल के चैप्टर में इसको समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, इफ के साथ विल कभी भी नहीं आता, इफ वाले क्लॉज में विल शेल वुड का यूज नहीं हो सकता है। 32 क्वेश्चन में विल वर्क नहीं होगा, केवल वर्क होगा, विल हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, इफ यू आर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। अगर तुम कल घर आ रहे हो तो मुझे बताओ कि मैं किस समय उम्मीद कर सकता हूं कि तुम आओगे। इफ योर कमिंग नहीं होगा, इफ यू आर कमिंग होगा, योर कमिंग नहीं होगा, यहाँ आवश्यकता नहीं है। ताकि ये योर कमिंग वाला आपका जेरेंडल फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो हम आगे वर्ब के चैप्टर में समझेंगे। वर्ब में एक पार्ट जेरेंड है, उसमें समझेंगे। वहां पर योर कमिंग, हिज कमिंग, है ना, हर कमिंग, इनको कैसे यूज करना है ये एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। नो सूनर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आता है और यहाँ पर नो सूनर फॉलो किसको करता है, नो सूनर का स्ट्रक्चर पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका सेंटेंस चलेगा और ये फॉलो करेगा THAN देन को, एंड देन सेंटेंस, एंड देन फुल स्टॉप। तो चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 34 में नो सूनर तो दे रखा है लेकिन ही से पहले देन का यूज होगा। स्टूडेंट्स कहेंगे मैडम एरर कहाँ पर मार्क करें, तो डेफिनेटली एरर मार्क होगा सी में। तो नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन देन ही वॉर सीट बेल्ट। जैसे ही उसने पुलिसमैन को देखा वैसे उसने अपना ही वॉट सीट बेल्ट, उसने सीट बेल्ट पहन लिया। तो नो सूनर का स्ट्रक्चर है पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर देन को फॉलो करता है। इसी तरीके से हार्डली, स्कार्सली प्लस हेल्पिंग वर्ब वो वेन को फॉलो करता है। और अगर वेन या देन दे नहीं रखे हैं बच्चों तो आपको खुद ऐड करने पड़ेंगे। उसकी जगह कॉमा लगाना गलत है, कॉमा नहीं आएगा। उसकी जगह आपको अगर नो सूनर वेन को फॉलो कर रहा है तो भी गलत है। नो सूनर THAN देन को फॉलो करेगा, THAN देन को फॉलो नहीं करेगा। अगर क्वेश्चन में नहीं है तो आप उसको ऐड करेंगे और जहां नहीं है वहां पर उसको एरर मार्क करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। अनलेस यू विल, अनलेस वाले हिस्से में किसी भी कंडीशनल क्लॉज में इफ, प्रोवाइडेड, सपोज, सपोजिंग, व्हेन, बिफोर, इन केस, पिछली वीडियो देखो वहां ये थ्योरी लिखवा रखी है, ऐसे हिस्से में विल शेल वुड का यूज नहीं होगा। तो अनलेस यू विल स्टडी हार्ड यू कैन नॉट पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 में विल को हटा दीजिए सिंपली और यू के साथ स्टडी लगता है। अगर ही होता तो एस और ES का यूज करते, शी होता तो एस और ES का यूज करते। अभी नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ विल को हटा दीजिए। एरर पूछेंगे तो मैं कहूंगी बी पार्ट में होगी, करेक्शन पूछेंगे तो मैं कहूंगी विल को हटा दीजिए। ठीक है, तो ये था आज का आपका 35 क्वेश्चन का सेट, यानी कि हमने अभी तक कंडीशनल सेंटेंसेस पे कुछ एक रूल्स और कुछ एक क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन का वेट करिए, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और पैनिक मत होइए कि 2 4 5 20 क्वेश्चन करने से कुछ होगा। 100 200 300 400 500 600 700 800 क्वेश्चन करने से भी कुछ खास असर नहीं होगा। यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप बोलोगे मैडम लोग कहते हैं आइए 30 दिन में SSC क्लियर करिए, वो सब नहीं है ना। यू नीड टू गिव एम्पल टाइम, आपको एक पर्याप्त समय देना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन मुस्कुराते रहिए।